और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमे की सुबह भारी बारिश हुई। शहर के कई इलाकों लंगर हाउस, गुलकुंडा, कारवान, अमीरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, रायदुर्गम, गच्चीबावली, फिल्म नगर, कुकटपल्ली, नाचारम, मलापुर, ECIL, चरलापल्ली, अंबरपेट, काचीगुड़ा, नालकुंटा, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, विद्यानगर, रामनगर और सिकंदराबाद स्टेशन में जबरदस्त बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक के बहाव में सुस्ती देखी गई। मामूलाती जिंदगी मुतासिर देखे गए और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज ने रियासत के कई अजला में भारी बारिश की पेशगोई की है। अजला इनमें आदिलाबाद, कमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली और मालिक, वारंगल और हनमकोंडा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई अजला में अगले 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। दरियाए गोदावरी में भारी पानी जमा होने से सैलाबी सूरत हाल है। मजीद बारिश से मसाइल में इजाफा हो सकता है। भद्राचलम तमिल टाउन सैलाब के पानी में डूब गया है। हुकाम ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। Is likely to have light to moderate rains over most parts of the state, and heavy rainfalls are very likely to occur in the central districts of Telangana and northeast districts of Telangana. Very heavy rainfalls are also likely to occur at 1 or 2 places over northeast districts of Suryapet, Khammam, Warangal urban rural, Mehboobabaad, Karimnagar, Peddapalli, and the adjoining districts of Hyderabad, Rangareddy, Medchal, Malkashgiri, Yadadri, Bhuvangiri, Vikarabad and erstwhile districts of Mehboob-nagar, Nalgonda are likely to have heavy rains at isolated places along with isolated moderate rains and light rains at most parts of this area. And tomorrow also तेलंगाना में बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम रियासत के दौरे पर है। मरकजी टीम के ओहदेदारों ने भोपालपल्ली और भद्राद्री कोथागुडम अजला का दौरा किया। उन्होंने भोपालपल्ली जिले के निम्मागुडम में सैलाब से तबाहशुदा सड़क का जायजा लिया। भोपालपल्ली के जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सैलाब से होने वाले नुकसानात की जानकारी दी। मरकजी टीम के अरकान निर्मल, मांचेरियाल और दीगर प्रोजेक्ट का दौरा करके पानी के बहाव के नतीजे में फसलों और मकानात को हुए नुकसानात का जायजा ले रही है। भद्राचलम के कई मुआसनात और गोदावरी में सैलाब के नतीजे में ज़ेराब आ गए हैं और मरकजी टीम अजला के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास में नुकसानात का जायजा ले रही है। मरकजी टीम के अरकान से तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार रियासती हुकूमत की जानिब से नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट हवाले करेंगे। भारी बारिश के नतीजे में मुतहदा खम्मम और आदिलाबाद के अलावा वारंगल और करीमनगर अजला में फसलों को भारी नुकसानात की इत्तला है। जरूरी अशिया पर GST लागू करने के खिलाफ TRS के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज जारी है। TRS के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत से जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और GST टैक्स में इजाफे को वापस लेने की मांग की। बढ़ती हुई कीमतों और टैक्सों को फौरी तौर पर कम करने और आम पर आयद जायद माली बोझ कम करने की मांग की गई। मरकजी वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि तेलंगाना हुकूमत मरकजी स्कीमात की अमलावरी में ताउन नहीं कर रही है। मरकजी वजीर BJP रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण के सवाल पर ऐवान को जवाब दिया। implementation of PDS in तेलंगाना, क्योंकि मोदी जी सरकार देश भर में गरीब के हित के लिए कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना, 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, मगर तेलंगाना के अंदर अप्रैल माह से फ्री राशन बंद किया गया। अगर सही है तो
what is the action taken by the union government to see that the free ration is reached to the poor of Telangana people. थैंक यू। तेलंगाना ने हमारी जो अन्य योजनाएं उसमें पूरी तरीके से अपना योगदान नहीं दिया। ICDS स्कीम के अंतर्गत उठाना था, उसके सामने मात्र 6,544 टन 6544 टन ही उन्होंने उठाया। ऐसे ही PM पोषण के अंतर्गत तेलंगाना को 16,499 टन लेने थे, अभी तक उन्होंने शून्य, दुर्भाग्य से शून्य चावल सर्टिफाइड लिया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दिखाते हुए देश के 80 करोड़ लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त में राशन दिया, फूड सिक्योरिटी के अतिरिक्त 5 किलो हर व्यक्ति के लिए अतिरिक्त राशन दिया, 25 महीने तक दिया। उसमें भी अप्रैल से जो देना था उसमें तेलंगाना सरकार ने बहुत सुस्ती दिखाई और उसके कारण अप्रैल से वहाँ के गरीबों को अधिक जो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मिलना था वो नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में DCP के तहत FCI और रियासतों के जरिए चावल की खरीदारी के अमल को बहाल करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने कहा कि मरकज को गरीब किसानों की फिक्र है, गरीब किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। FCI वहां से राइस लेना शुरू कर देगी, साथ ही साथ पैडी का प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जो वादा किया है राज्य सरकार ने कि गरीबों का जो हक है, गरीबों का जो अधिकार है, वो सब गरीबों को मिलेगा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने KCR और उनके खानदान पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही KCR और उनके अफराद खानदान पर भी ED की कार्रवाई होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बंडी संजय के ट्वीट पर तंजिया ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को इन्फोर्समेंट का डायरेक्टर बनाए जाने पर वजीर आजम के दफ्तर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बंडी संजय ने बाइक रैली जनवसा बीजेपी भरोसा रैली के दौरान कहा कि था कि KCR को CBI और ED की जानिब का सामना जल्द करना पड़ेगा, जिस तरह सोनिया गांधी को जांच का सामना करना है। और KTR ने लिखा है कि मुल्क में डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक मोदी और दूसरा इंजन ED है। KCR को जल्द ED और CBI जांच का सामना तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने कहा है कि उनको करना पड़ सकता है। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश त्यौहार के मौके पर गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर इब्तना आयद कर दिया है। अदालत ने प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की मूर्तियों को तैयार करने की इजाज़त बरकरार रखा है। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रहनुमायाना खतूत को चैलेंज करते हुए दायर की गई दरख्वास्त की समाअत के बाद चीफ जस्टिस उज्जल भुयार और जस्टिस A नंदा पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन नहीं करने और GHMC की जानिब से निशानदेही करदा तालाबों में विसर्जन करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत के दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के पस मंज़र में जारी किए गए रहनुमायाना खतूत पर तेलंगाना हुकूमत गौर करे। अदालत ने GHMC को यह वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए मुख्तलिफ तालाबों में BB पॉइंट्स की निशानदेही करते हुए वहां विसर्जन की सहूलत फराहम करे और इसके बाद मूर्तियों को बाहर निकाल ले। LB नगर SOT और अमीरपेट पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि विजय कुमार नामी शख्स 4.5 लाख रुपए में रूस के मेडिकल कॉलेज से फर्जी MBBS का सर्टिफिकेट हासिल किया था और इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसने हैदराबाद के 2 अस्पतालों में काम किया। पुलिस ने सर्टिफिकेट बनाने में मदद करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ने नकली डॉक्टर की इत्तला पुलिस को देने की अपील की। राचकोंडा के SOT LB नगर टीम और मीरपेट पुलिस ने एक फेक डॉक्टर का पर्दाफाश किया है।
ये जो डॉक्टर है, नकली डॉक्टर, इसका नाम पुडिलेती विजय कुमार है। ओरिजिनल इसने बीएससी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी से 2014 में किए करके उसका दावा है। कोविड पीरियड में इसने 4.5 लाख रुपए में रशिया के कजान यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस बोगस सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किए। नकली स्टैम्प भी बनाया। शुरू में उप्पल में लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीना तक काम किया। उसके बाद मंदमल्लम्मा क्रॉस रोड मीरपेट पीएस लिमिट में आरके हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से ड्यूटी ऑफिसर एमबीबीएस अपना डिग्री लगा के वहां पे काम कर रहा है। ये पूरे रैकेट में ये जो सर्टिफिकेट बनाने वाला महबूब अली जुनैद और जो सर्टिफिकेट बनाने में और एक कस्टमर महबूब अली जुनैद को कस्टमर देने में जो कामयाब रहा वो अफरोज खान, इनको भी हमने हिरासत में लिया है। और कोई अगर नकली डॉक्टर राचकोंडा के लिमिट में काम कर रहे हैं और अगर आपको जानकारी है तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। 9490617111 ये हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है। आपकी दी हुई जानकारी सीक्रेट रखते हुए अगर वो इन्फॉर्मेशन सही निकली तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। और राचकोंडा कमिश्नरेट उप्पल पुलिस ने इंटर कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले को बेनकाब किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने 2 ख्वातीन को बचा लिया है। इसमें एक 15 साल के नाबालिग भी है। दोनों का ताल्लुक बांग्लादेश से बताया जा रहा है। राचकोंडा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और उप्पल पुलिस ने मिलकर एक इंटर कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेश से इंडिया को जिनको ट्रैफिकिंग किया वैसे 2 विक्टिम को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक 15 साल की लड़की, नाबालिग लड़की भी है और 6 ट्रैफिकर्स को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक बांग्लादेश की लेडी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट के रहने वाले बाकी ट्रैफिकर्स है। 15 साल की लड़की को बेचा। वो प्रियंका जो है उसे महाराष्ट्र के सातारा जिला में कराड़ तालुका में मलकपुर गांव है, वहां पे नवरंग नाम का लॉज है। वहां पे ये लड़के को रख के उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना इन्होंने शुरू किया था। मुझे नवरंग लॉज से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई से जो पालघर, मुंबई के पास में नाला सोपारा जगह है, वहां से 2 ट्रैफिकर, सतीश राजक और उसकी बीवी बृष्टि जो बांग्लादेशी है, और यहाँ हैदराबाद से दीपक चंद जो राजस्थान का रहने वाला है। ये 6 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है और इनके पास से हमें एक स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 7 फेक आइडेंटिटी कार्ड हमें बरामद हुए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा